लॉक करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। तो उसका एक लेक्चर हो गया था। कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। पहले हम वो 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओहो, बच्चे अच्छे खासे लाइव आ चुके हैं, अच्छी बात है ये तो। तभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस, ये 4 क्वेश्चन मैंने कल आपको दिए थे, इन 4 क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी 2 भिन्न को जोड़ना होता है, कैसे जोड़ना होता है? इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ गुणा कर दो और नीचे वाला पास में गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा? 30/25। अब इसको इंटू 5 काट दो। 5 बार ये गया 6 बार, तो 6/25 इसका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। ऐसा आपका सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या किया? सेकंड में से ये कर दिया कि प्लस और माइनस 2 चीज़ें दे दी। पहले एक को कर लो, फिर बाद में दूसरे को कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पहले, माइनस को। तो इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ गुणा, नीचे वाले को आपस में, प्लस ही अपॉन डी है। सिंपल सी बात है। अब 2 प्लस में है तो अब इसको इसके साथ गुणा कर दो, इसको इसके साथ तो करो। इसके साथ किया ACD, और इसको इसके साथ पहले ये तो पूरा -B² D, और इधर हो गया BC², और नीचे वाले को आपस में BCD। सिंपल सी बात है। प्लस और माइनस में तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में चिन्ह वो रख दो और नीचे वाले को आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, मतलब ऐसे भाग बार बार ऐसे दिए गए हैं, तो क्या करो, इस लास्ट वाले को उल्टा कर दो, गुणा कर दो। A/B, ये तो भाग रहेगा, इसको उल्टा कर दो, ये गुणा हो जाएगा। क्या होगा? A/C। ठीक है। फिर अब इस भाग को, अब भाग को हमें गुणा में लाएंगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो A/B इंटू ये AB तो नीचे चला जाएगा और ये C² ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे आप जितने भी आगे हो ऐसा करते जाओ, पीछे से करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? A से A कैंसिल, C²/B²। तो ये 3 क्वेश्चन आप पहले नोट करो, फिर देखेंगे इनका आरोही क्रम क्या होगा। पहले 3 क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, और आज हम इसको फिनिश कर देंगे साधारण भिन्न को। फिर पढ़ेंगे हम कल से सतत भिन्न और आपके दशमलव भिन्न। चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना। क्या है चौथा क्वेश्चन? 1/2, 1/3, 1/5 और 2/3 में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, मतलब इसको आरोही क्रम में लिख लें। सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो 1/2, 1/3 और 1/5 में तो हमें पता है कि ये सबसे बड़ा है। कैसे? क्योंकि जब अंश समान हो तो हर जिसका बड़ा होगा वो उतना अंक क्या होगा? छोटा होगा। जिसका अंश बड़ा है वो छोटा है। अब लेकिन 2/3 बाकी है। अब देखो, मान लो मैं इन दोनों में कंपेयर करता, तो कौन बड़ा आता? ये बड़ा आता। लेकिन इन दोनों में कंपेयर नहीं कर सकता, तो इसको आप लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1/2 और 2/3 का हमें देखना होगा कि ये इससे बड़ा है या नहीं। अब मैं लघुत्तम इन दोनों के साथ क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई कि 2/3 इससे तो बड़ा है। मतलब या तो वो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। मतलब या तो 1/2 से छोटा होगा या 1/2 से बड़ा होगा। तो उसके साथ लघुत्तम ले लूँगा तो पता चल जाएगा इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो लघुत्तम लिया, 6 आया, तो 6 लघुत्तम आया। तो पहले इसमें भाग गया, कितना आएगा? 6। इसमें भाग गया 3, और इसमें 6 नीचे, और इसमें कितनी बार भाग गया? 4। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला। मतलब 2/3 बड़ा है। तो 2/3
1/2 से बड़ा है। ये आपका आंसर आएगा। तो मैंने नॉर्मल सा किया, मैंने इन तीनों को तो कर लिया सीधा। फिर मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 2/3 1/3 से तो बड़ा ही है, तो या तो वो यहाँ आएगा यहाँ आएगा। तो अब मुझे आसानी होगी कि मुझे इन दोनों का ही एलसीएम लेना था। अब मुझे सारों के लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट करो। ऐसे आपको क्वेश्चन में देखना है, हर बार सीधा सब का एलसीएम मत लो, पहले देख लो, अगर वो सरल हो सकता है क्वेश्चन तो उसको कर लो। लिख लो इसको। चलो आगे देखते हैं। साधारण भिन्न का एक पार्ट बच गया था, मिश्रित भिन्न, उसको देखते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर खत्म करेंगे। क्या बच गया था? मिश्रित भिन्न। अब जो अभी तक भिन्न देख रहे थे वो क्या थे? 2/3, 3/4, सीधा ऐसे थे। मिश्रित भिन्न मतलब ऐसा हो जाए 2 से 1/3। अब अगर इसको हमें सिंपल भिन्न में लिखना, मतलब ऐसे लिखना, तो क्या करेंगे? इसको इस साथ गुणा करना और यहाँ की संख्या को जोड़ना और नीचे जो संख्या उसको रखना। तो हम इसको इसमें ऐसे बदल सकते हैं। तो सिंपली क्या करना, इसके साथ गुणा करना है और जो संख्या यहाँ पे है उसको जोड़ देना है, तो ऐसा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब सिंपल फॉर्म में आने का फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि हमने साधारण में जो संक्रियाएँ सीखी है वो अब लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसका तो कुछ मतलब जो भी संक्रियाएँ उसमें लगती है, प्लस की, माइनस की, गुणा की, भाग की, जो भी लगती है सारी इसमें अप्लीकेबल होगी। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। मिश्रित भिन्न का मतलब इतना ही है, 2 से 1/3। जैसे आपका मतलब कोई इसमें भाग देते हो, जैसे मान लो 26 में अगर मैं मान लो 3 का भाग दूं, कितनी बार जाएगा? 8 3 24, 8 बार पूरा भाग जाएगा, बचेगा 2/3। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये एक ही है। तो बस सिंपल सी यही बात है और कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसको नोट करो। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, इसका अगर मान निकालना, पहले एक बार बता देता हूँ फिर आप करना। तो इसका मान 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो आप इसको जैसे नॉर्मल भी है ना वैसे बदल लो फिर निकाल लो। तो पहले हम वही करके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 5 3 15, 1 16, 16/5। तो इन दोनों लगता हम 15, ये कितनी बार गया? 5 बार, 7 पंजे 35, ये कितनी बार? 3 बार, 16 3 48। बस अब इनको योग कर दो यहाँ पे, और क्या है? 8 5 13, 80/1, 8 फिर 15, 83/15 आपको क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे हो तो सिंपल से ऐसे मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझो। अब देखो कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो इसको कैसे लिख देते हैं? वो इसको ऐसे बना लेते हैं। अब ऐसे देखो कितना आंसर आए, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ आपके लिए। कितना हो रहा है? 60 कितना? हाँ 83/15। तो क्या देखा हमने? दोनों में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो ये अंक है जो आगे आ रहे हैं उनको अलग जोड़ सकते हो, और जो आपके जो भिन्न बन रहे हैं उनको अलग जोड़ सकते हो। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, आपका आंसर वही आएगा
जो ऐसे करने पे आ रहा है, लेकिन इससे जल्दी आएगा। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको बदलोगे, मैं तो सिंपल करूँगा 5 + 1 6, आंसर आ गया। कैसे? इन दोनों को जोड़ दिया प्लस इन दोनों जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया, 6 आंसर आ गया। तो ऐसा इजी रहता है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे जो आगे अंक आ रहे हैं उनको सीधा जोड़ दूं और जो आगे बचे हैं भिन्न उनको जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा और ये आपके लिए सिंपल भी रहेगा। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया, उसकी वीडियो आ जाएगी, एक बार आप भी देख लेना क्या क्या चेंज हुआ है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 1/2, 2 से 1/2 प्लस ऐसे चल रहा है 10 से 1/2 तक। मुझे बताओ क्या इनका आंसर आएगा, जल्दी से बता दो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, अभी तक कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, इनको एक साथ जोड़ दो और जो हाफ है उनको एक साथ जोड़ दो। इनका कैसे निकालेंगे, हमें प्रमेय पता है, n + 1/2 इनका योग होता है। अगर n प्राकृत संख्या उनका योग कैसे निकालते हैं, n + 2, और इनका मान तो पता ही है 5 आएगा। कितने में आ गया, 5 बार 55 + 5, तो आंसर क्या आएगा 60। नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं। बस आपको ये प्रमेय याद रखनी थी, ये तो आपको याद रखनी होगी, ये आगे और बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, तो ये तो याद आपको रखनी कंपलसरी है। करो नोट। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बताओ क्या इसका आंसर आएगा, जोड़ के बताओ मुझे, जल्दी से बता दो आप, मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो मुझे। बता दो, शर्माओ मत। जितना ज्यादा बताओगे उतना ही आपका ही फायदा है, क्योंकि अगर आपने बताया है क्वेश्चन मतलब आपने क्वेश्चन किया है, और किया है तो आपको क्वेश्चन आया है, तो आपके नंबर भी आएंगे ना। अच्छे दिन आएंगे तो वैसे आपके नंबर भी आएंगे अगर आपने मेहनत की है। सिंपल सी बात है, 999, 999
और इसको भी प्लस इनको जोड़ दो, इंटू 4 कर देता हूँ क्योंकि 4 बार है, कोई बात नहीं, इसमें सीधा कर लो। अब इनको जोड़ते हैं, सीधा ही जोड़ देता हूँ मैं, आपको इतना तो कंफर्म ही है। 9 18 27 36, हासिफ भाई 3, 9 3 12, 12 9 21, 21 और 9 30, हासिफ भाई 3, 12 और 9, 12 और 9 21, हासिफ भाई 2, 9 2 11 प्लस 4/9, तो उसको साथ गुणा कर लेना, 4 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल सा कौन सा क्वेश्चन था और नॉर्मल सा ही आंसर था। मैंने क्या बताया, जो आगे आ रहे हैं उनको सीधा जोड़ दो और जब जो बचे उनको एक्स्ट्रा में से जोड़ दो, तो आपका आंसर जो है होगा वो एकदम सिंपली आ जाएगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन भी। एक मिनट, हाँ अभी देखो, अभी इसमें देखते हैं कितने बच्चे गलती करते हैं। मुझे लग रहा है इसमें गलती करेंगे। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए जी बताइए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका, बताइए जी। कितने आदमी थे वैसे, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। चलो, काफी बच्चे सही हैं, काफी बच्चे गलत हैं। क्या कर रहे हैं, सीधा इसको ऐसे काट रहे हैं, लेकिन दोनों अलग है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो तो यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो 26 में 3 का भाग देता हूँ, 8 से ही 2/3 आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी इतना आएगा 26/3। तो इसका मतलब ये है, आप सीधा कैसे काट सकते हो, ये गलती नहीं करनी है। इंटू 78 ऐसा होगा, दो चीज़ें बनेगी, इंटू 78 प्लस 63, यहाँ पे घटेगा सिर्फ 78, तो ये मान आएगा, ये नहीं आएगा। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, 78 सीधा काट देते हैं, ये नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है। तो इससे आपको एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया कैसे होता है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, 99 से गुणा कर लेना, 63 जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। वो इसी में पूछेगा, साधारण भिन्न में क्वेश्चन पूछेगा, एक सतत में पूछता है, तो साधारण भिन्न में यही क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा मोस्टली। तो आप इसको नोट करो। फिर हम मिश्रित भिन्न तो यहाँ पे ख़त्म होता है। साधारण भिन्न का कुछ बोला था मैंने आपको, क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलो आगे अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 5-6 जो आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो पहले आए हुए डिस्कस करते हैं, फिर आने वाले देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में फर्स्ट है, x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर है 2, सही 125/126। ये 2 सही है, मिश्रित भी नहीं। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, सॉल्व इसको। सिंपल सी बात है, पहले इसको उसमें बदल लो साधारण भिन्न में, फिर इन तीनों का और उसका माइनस कर दो, खत्म है। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है।
बस करनी पड़ेगी। 9 7 6 का निकाल लो, इनका लघुत्तम क्या आएगा देख लो। 126 तो नहीं आ रहा है, देख लो चांस है कि उससे सामने दिया है 126, कुछ लघुत्तम तो हो सकता है। क्योंकि रेट में आपको कभी इतना टफ नहीं देगा कि इतना आपको सोचना पड़ेगा कि लघुत्तम इसका कितना बड़ा आएगा। आपको कुछ ना कुछ तो देगा जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए रीट में। देखो जैसे मैं बोल रहा था, एलसीएम है 6 7 9 का 126 है, आप निकाल लेना। तो सिंपल सी बात है, एक्स ऐसा ऐसा लगाओ 126। 126 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा 21 बार। 21 × 5 105 प्लस 7 का कितनी बार गया, 7 का एक बार गया, फिर बचा 5 56। 56 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया 8 बार। 7 8 56। 18 × 5 कितना होगा, 8 5 40, 80 बाई 4, 5 से 5 90 प्लस 9 में कितनी बार जाएगा, एक बार गया, बचा 3 36 14। 14 जो कितना हो गया 4 4 16, 80 बाई 1, 4 4 5 56 बराबर क्या है। इसका कैसे करेंगे, 2 × 126 प्लस 125 बटे 126, इसका गुणा किया और इसको जोड़ दिया, ये कैंसिल। ये जोड़ लेता हूँ मैं, 6 5 11, 80 बाई 1, एक आया 6, 9 6 15, 15 कुछ नहीं, 80 बाई 1 बचा 251। इसको देखो 6 दूनी 12, 80 बाई 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 प्लस 125। एक्स का मान सिंपली आ जाएगा आपका, इनको जोड़ लो पहले। 7 7 3 माइनस 251, आंसर आएगा 6 2 1। ओहो, आंसर भी 126 आ गया, लकी नंबर था इसका। तो सिंपल से वैसे ही करना था, बस आपको एक चीज़ ये देखनी थी, रेट के लिए भी इतने नंबर लाने हैं, तो लकी नंबर है 126। तो एक चीज़ इसमें ये देखनी थी कि उसने मतलब 3 4 संख्या दी है ना, और सामने ऐसी कुछ संख्या दी है, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में मैचअप होगा, मतलब कुछ मिक्स होगा, कुछ तो मिलाप होगा। जैसे मान लो इसमें 126 लघुत्तम था, ये कुछ तो कुछ आपको हिंट देगा क्वेश्चन को इजी करने में, बस आपको वही हिंट पकड़ना है और क्वेश्चन को इजी करना है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं आपको यहाँ पे 4 भिन्न बता रहा हूँ, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। इनको मुझे आरोही क्रम में बताओ क्या होगा इनका क्रम। जल्दी से आप मुझे बता दो, फिर हम फास्टली आगे बढ़ेंगे, फास्टली एकदम खतरनाक तरीके से, फास्ट। इतना खतरनाक आगे नहीं बढ़ा, उतना खतरनाक हम आगे बढ़ेंगे। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनका लघुत्तम निकाल लो। 3 4 5 7, तो क्या आएगा 3 × 4 × 5 × 7, यही आएगा लघुत्तम। तो 4 3 12 और 7 5 35, इतना हो जाएगा 350 और 70 420। तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 420 आएगा। आप ऐसे निकाले ना, मुझे पता चल गया, ठीक है। तो 420 लघुत्तम आया। इसमें 3 का भाग किया 42 में, एक बार क्या बचा है, क्या 1 12, 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 140। इसमें गया एक बार, फिर कितनी बार गया 0 4 बार, 104 बार गया। फिर 420 में 5 का कितनी बार जाएगा, पहले गया 8 बार, फिर बचा 2, 20 में कितनी बार गया 4 बार, सॉरी ये 105 आएगा, ठीक है। फिर 7 का 420 में 7 का कितनी बार गया 6 बार और 160, और इसको इधर 6 से गुणा करो, इसको 2 से करो, इसको 3 से करो
और इसको 1 से करो। तो यहाँ पे हमें बताना आरोही क्रम। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? जैसे कि 140 है, ये आपका होगा 315। तो मैं लिख देता हूँ, ये 3600 आएगा। सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा ये मतलब ये वाला सबसे बड़ा है। पहले 6/7 आएगा, फिर छोटा कौन सा होगा? ये वाला, मतलब 3/4। फिर छोटा कौन सा होगा? ये वाला, मतलब 2/5। फिर छोटा होगा 1/3। तो बस आपको क्या है, इनका लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम निकालने के बाद इनका इसमें भाग देते जाओ, ऊपर लिख दो। फिर यहाँ पे लिखा इनसे इनका गुणा कर दो। जो संख्या ऊपर बड़ी होगी वो बड़ा है, जो संख्या ऊपर में छोटी है वो छोटा है। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा गणित नहीं लगाना। तो जैसे मैंने इसको कर लिया, तो उसको लिख लो। वैसे तो आपको करवाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन, चलो ये पूछ लेता हूँ। वो तो आपने अभी किया है, चलो ये पूछ लेते हैं फिर। ऐसे आपका ये आगे चल रहा है, तो इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो आप मुझे। उसको एकदम टफ मत देखना, आपको रीट है ना, बात समझ लो, आसान देगा। बस आप जितना कहे उतना कर लो। इसमें जोड़ने को आपको समझ में आए तो जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है। वैसे बार जोड़ लो सारों को पहले। चलो जोड़ बताओ मुझे। इसका कितना आएगा? 2a फिर 3, 3/2। इसका कितना आएगा? 3 + 1, 4/3। फिर कितना आएगा? कितना आएगा इसका? 5 बटे कितना आएगा? 4। ऐसे चलता जाएगा। फिर 102/101। क्या चीज़ दिख रही है? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसे कटता जाएगा। बचेगा क्या? एक तो ये नीचे 2 बचेगा और ऊपर वो 102 बचेगा, कि वो किसी आगे कैंसिल, यहाँ पे कोई होगा नहीं जिससे कैंसिल हो जाए। तो क्या है आंसर? क्या आपका आंसर आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे आपको वो माइनस में भी दे सकता है। अब माइनस में देगा तब क्या होगा? देखो 1/2 आएगा पहले से। यहाँ से अगर वो माइनस में देगा तो कितना आएगा? 3 - 1, 2/3, फिर 3/4 ऐसे आएगा। वही बात है, इसमें बस ऐसे हो जाएगा कैंसिल। इसमें यहाँ वाला और नीचे वाला बचेगा, इसमें यहाँ वाला और यहाँ वाला बचा था। बस ये उल्टा हो जाएगा। इसमें पहला वाला ऊपर वाला बच रहा था, इसमें नीचे वाला बच रहा है, और इसमें लास्ट नीचे वाला बचेगा, इसमें ऊपर वाला बच रहा है। बस उल्टा हो जाएगा और क्वेश्चन वही है। तो जब भी क्वेश्चन रीट में दिखे समझ लो आसान है, आराम से हो जाएगा। बस जितना आपको लग रहा है ना ये कर सकता हूँ वो कर लो, आपको पता लग जाएगा कैसे आगे होने वाला है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। चलो आगे देखो। चौथा क्वेश्चन, 2 से 1/5 इंटू 2 से 3 से 5/7। इसका मुझे आंसर बता दो। इसके ऑप्शन में मैं आपको देता हूँ।
चलो और मैं ऑप्शन सोचता हूँ, पहले इसको लिखो आप। एक आपका है एक आपका होगा चलो बताओ इनमें से कौन सा इसका आंसर आएगा। फिर मैं क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर इस साधारण भिन्न को यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सतत भिन्न, फिर पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। फिर जैसे थोड़ा सा आपका ये चेंज हो चुका है, तो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ाया है क्योंकि पीछे था नहीं, लेकिन अब आ चुका है, तो हम उसके बाद में पढ़ेंगे भिन्न के कंप्लीट होने के बाद। दिख रहा होगा आपको, सारे दिख रहे। चलो, तो कई बच्चे, कई नहीं बहुत सारे बच्चे इस पे टिक करेंगे। क्यों? कि सर भिन्न है, इनको सीधा गुणा कर सकते हैं। नहीं, यही तो गलती है। जोड़ में आप जोड़ सकते हो, तो इसका मतलब मैंने बताया था ये होता है, इसका मतलब प्लस होता है, ऐसे गुणा नहीं होता। इसे गुणा है, ऐसा नहीं होता। ये बीच में प्लस है, इसका मतलब ये होता है। तो इसको सिंपल पहले अपने भिन्न में बदलो, तो कितना आएगा 11/5। इससे कितना आएगा 26/7। फिर अब इनको गुणा करो। अब तो सिंपल है, इन दोनों गुणा कर दो, 286 आएगा। इन दोनों कर दो, 35 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका? सी आपका आंसर होगा। तो कोई भी अगर हमें संक्रियाएं लगानी है मिश्रित भिन्न पर, तो उसको नॉर्मल भिन्न में बदलो। अगर प्लस और माइनस है सीधा कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसको नॉर्मल भिन्न में बदलो और करो। और अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हो, मतलब आपको कोई टेंशन ना रहे, तो सिंपल सी बात है, साधारण भिन्न में बदल लो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस ये चीज़ कर लो। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। फिर अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो पहले आप इसको नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन देखो और एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम अगली वीडियो मिलेंगे। तो पहले आप इसको लिखो, फिर क्वेश्चन देखते हैं, अभी नहीं जाना। चलो क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन आपका है 1/5 का 1/5 इसका मान बता दो। शब्दों का खेल है और शब्द ही खेलेगा वो एग्जामिनर आपके साथ, क्योंकि सिलेबस में तो सिंपल चीज़ें दे रखी है, लेकिन शब्द के साथ तो खेल ही सकता है वो। इसलिए कहता हूँ इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी रहती है। इंग्लिश में आसान होता है समझना। सर आपको ओलोग के जर्नल पर इंग्लिश पढ़ाएंगे? हो सकता है आगे फ्यूचर में, अभी कोई आइडिया नहीं है उस पर तो आपको ऐसे ही मनोरंजन के लिए बनाया हो, तो मतलब उस पर हम अभी टूर पर जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा। वैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अभी वो सेफ्टी का ध्यान रखना है ना। अभी क्या पता हमारे कोरोना से फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, क्या पता कल होना। करेक्ट है। चलो 1/5 का इतना हमें निकालना है। क्या मान है, जैसे बोलते हैं ना 2 का 1/5 भाग निकालो, तो क्या होता है 2/5। सिंपल होता है। 2 का क्या करते हैं, 2 का तो 2 × 1/5 यही तो करते हैं। तो 2 ये क्या है 1/5 × 1/5 भाग 1/5। तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो 1/5 × 1, तो क्या मान आएगा 1/5। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था।
तो लिख लो इसको पहले अभी। तो आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप घर पे करना और ट्राई करना, मुझे आंसर जरूर कमेंट करना। तो देख लो पहले स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सर ने अभी ले लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, जो भी आपके दोस्त रीट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हो, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारी तरफ से रीट के लिए आपको हमेशा एडवांस में शुभकामनाएं रहने वाली है, आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक हमें वैसे तब तक आपको शुभकामनाएं मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।